नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी दिल्ली से। जमे रहिएगा, बने रहिएगा। आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है और आज का विषय स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस विषय पर है। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई जो कि प्रोफेशनली टीचर हैं, और जैसा कि कुछ लोग आप भी जानते हैं कि मैं भी एक प्रोफेशनली टीचर हूँ। मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरे सौरभ सर, आप किन चक्करों में पड़ गए। अच्छा खासा टीचिंग चल रहा है, चलने दीजिए ना। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, सर आपके इस क्वेरी को मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मुझे 2-3 बातें यहाँ पर समझ आई हैं और वो बातें समझाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट समय होना चाहिए। आप फ्री होंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों का क्यों क्लियर नहीं होता है। वो कर तो रहे हैं काम, किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहा है, वो उस फील्ड में कामयाब तब होगा जब उसे क्यों क्लियर होगा, वाई क्लियर होगा कि उस काम को वो क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, पूरे विश्व में लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 90% और 10%। 90% वो लोग हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मान लो कि औरों के लिए काम कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं एक्टिव इनकम पर काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम पर काम कर रहे हैं। और 10% लोग ऐसे हैं हमारे विश्व में जो पैसिव इनकम पर काम कर रहे हैं, जिनका एक अपना खुद का नेटवर्क है। तो दोस्तों, आज उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ डाटा तैयार किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं उस डाटा को सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अमीर बनने का एक फॉर्मूला होता है। अमीर बनने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मुझे पता चल गया। ये ही मेरा सबसे बड़ा वाय है। क्यों है कि इस काम को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक अमीर बनने का फॉर्मूला पता चला है। उस फॉर्मूले पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, और फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फॉर्मूला होता क्या है। दोस्तों, फॉर्मूले जो होते हैं वो प्रूवन होते हैं, प्रूवन। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर a+b² इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने ये पढ़ा है। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रूवन है। चाहे अमीर व्यक्ति मैथ पढ़े, उसके लिए भी ये सेम वर्क करेगा फॉर्मूला। चाहे गरीब व्यक्ति मैथ पढ़े, उसके लिए भी सेम वर्क करेगा ये फॉर्मूला। सिमिलरली, अमीर बनने का भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। अमीर बनने का भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मनी = स्किल इनटू टाइम। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मनी = स्किल इनटू टाइम। बहुत ही प्रूवन फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, मगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, फॉर्मूले को एग्जीक्यूशन में डालना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया a+b²
अब आपको एक सिचुएशन दे दी x-2 होल स्क्वायर, या आपको एक सिचुएशन दे दी x-2 होल क्यूब। अब इस वाले फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर की कैटेगरी लगाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मनी इज इक्वल्स टू स्किल इनटू टाइम, ये फॉर्मूला अमीर लोगों के लिए भी काम करता है और गरीब लोगों के लिए भी काम करता है। अमीर और गरीब से मेरा तात्पर्य किसी को हर्ट करना नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अमीर वो जो फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, जिनको सोचना ना पड़े। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि अमीर और गरीब में क्या डिफरेंस होता है। आप मार्केट गए, मार्केट से आपको ड्रेस खरीदनी है। अब ड्रेस खरीदने से पहले आपको प्राइस टैग चेक ना करना पड़े। अगर आप प्राइस टैग चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गरीब हैं, और आपको प्राइस टैग चेक ना करना पड़े तो आप अमीर हैं। यानी कुछ भी आप परचेज करते हैं तो आपको देखना ना पड़े इसका प्राइस क्या है, और आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिले, आपको रुपए की टेंशन ना हो। तो अमीर और गरीब इस बात को आप भली भांति जानते हैं। हम बात करते हैं फॉर्मूले पर। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मनी इज इक्वल्स टू स्किल इनटू टाइम। अब दोस्तों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको रुपया कमाना है यानी कि मनी कमाना है, और स्किल इनटू टाइम्स का फॉर्मूला होता है अगर स्किल और टाइम दोनों मल्टीप्लाई में हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाए तो रुपया यानी कि मनी उसके इक्वल में है तो वो भी जीरो हो जाएगा। सपोज करो आपकी स्किल जीरो है इनटू टाइम, तो जीरो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जीरो होता है। मैथमेटिक्स इस बात को प्रूव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आपका स्किल जीरो है और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम आपके पास 24 आवर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मनी जीरो रहेगी, यानी कि आप रुपया नहीं कमा पाएंगे। सिमिलरली हम दूसरी सिचुएशन को समझते हैं। अगर कोई आईआईटी का बंदा है, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, और बहुत मेहनत पढ़ाई करने के बाद आईआईटी की डिग्री वो लेता है, आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट वो बनता है, और बनने के बाद उसके पास एक स्किल है, बहुत ज़बरदस्त स्किल है, बहुत नॉलेज है उसके पास, और वो बोलता है कि भैया मैंने इस पढ़ाई करने में बहुत समय दे दिया, अब मैं बिल्कुल समय नहीं दूंगा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त स्किल है, पर मैं समय नहीं दूंगा। तो दोस्तों मुझे बताइए, उस स्किल को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया है तो टाइम वो देना नहीं चाहता, टाइम हो गया जीरो, तो क्या वो रुपये कमा पाएगा? नहीं, उस केस में भी वो जीरो आमदनी कर पाएगा, क्योंकि स्किल भले कितनी भी क्यों ना हो, स्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो, आमदनी जीरो रहेगी अगर वो समय नहीं देगा। तो दोस्तों और विस्तार से इस बात को समझते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पा रहा हूँगा, आप समझ पा रहे होंगे। आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने माइंड सेट के बारे में बताऊंगा कि मेरे माइंड में उन दिनों क्या चल रहा था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग करने का फैसला किया। तो दोस्तों मैंने सर्च किया कि बहुत सारे मिलियनर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा कुछ उन्होंने स्टडी नहीं करी, कोई 12th पास, कोई 10th पास, और कोई फेलियर भी रहा है एजुकेशन टाइम में, मगर उन्होंने बहुत रुपया कमाया। तो ऐसा क्या है? तो मैंने देखा, मैंने समझा और मैंने जाना, बहुत सारे लोग, यानी कि जो 90% के मैं आंकड़ा बोल रहा हूँ, 90% लोग जो हैं वो 90% लोग पूरे विश्व का 10% धन यानी वेल्थ ही कमा पाते हैं। और जो 10% लोग हैं, नाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं, जो 10% लोग हैं जो अमीर हैं वो पूरे विश्व का 90% वेल्थ यानी धन कमाते हैं। ऐसा क्या वो करते हैं? दोनों प्रकार के केस में
90% की कैटेगरी के लोग, 10% की कैटेगरी के लोग दोनों सेम फॉर्मूले का यूज करते हैं, मनी इज इक्वल्स टू स्किल इनटू टाइम। मगर जो 90% लोग हैं, जो पूरे विश्व का 10% ही धन कमा पाते हैं, वो क्या इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, पहले मैं इस बात पर चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, जो 90% की जनसंख्या है, जो सिर्फ पूरे विश्व का 10% धन कमा रहे हैं, वो इस फॉर्मूले के अंदर स्किल्स पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? स्किल पर। मैं इस बात को थोड़ी देर में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। वो स्किल 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फैमिली बोलती है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, और पूरी मेहनत करने के बाद 25 साल में वो, मैंने मान लिया कि 10 स्किल्स का में महारत हासिल कर लेते हैं, 10 स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं, 10 स्किल्स सीख लेते हैं। उसके बाद जर्नी शुरू होती है रुपया कमाने की। अब रुपया कमाने के लिए वो स्टार्ट करते हैं और उनसे बोला जाता है भैया तुमने 10 स्किल सीख लिए, अब आप रुपया कमाइए। सबसे पहले उनसे बोला जाता है आप 10,000 रुपया कमाइए। तो कहीं पर वो जॉब लेते हैं, अपनी पहली स्किल का यूज करते हैं और वहां पर जॉब करते हैं, 8 घंटे समय देते हैं, यानी कि एक स्किल और टाइम 8 घंटे, यानी 1 × 8। ठीक है दोस्तों, 8 घंटे वो देते हैं, एक स्किल का वो यूज करते हैं, उसके हिसाब से उनको मनी आ जाती है, यानी रुपया उनके पास आ जाता है। अब उनसे बोला जाता है भैया आप 20,000 रुपये कमाइए। तो वो क्या करते हैं, अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, यानी कि अब स्किल 2 हो गई। अब स्किल 2 हो गई तो पहली स्किल में वो 8 घंटा इन्वेस्ट कर रहा था, पहली स्किल में वो व्यक्ति 8 घंटा इन्वेस्ट कर रहा था, अब दूसरी स्किल का यूज़ करेगा तो 8 घंटे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसको, कहीं और जॉब करेगा तो सेकंड स्किल का यूज़ करता है और 16 घंटे काम करता है, तो 20,000 रुपये कमा के दिखा देता है। दोस्तों फिर उससे बोला जाता है कि अब 30,000 रुपये कमाइए, तो वो क्या करता है, तीसरी स्किल का यूज़ करता है, और तीसरी स्किल का यूज़ करने के लिए भी समय की आवश्यकता है, तो वो 8 घंटे और यूज़ कर लेता है, यानी कि 24 आवर्स हो जाते हैं। 24 आवर्स और 3 स्किल, वो 30,000 रुपये कमा लेता है। उसके बाद उससे बोला जाता है भैया 40,000 रुपये कमाइए। मैं एक फ्रेशर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 40,000 रुपये कमाइए। अब वो चौथी स्किल को उठाता है और देखता है कि भैया 24 घंटे तो मेरी 3 स्किल में यूज़ हो रहे हैं, अब मेरे पास समय कहाँ है, चौथी स्किल्स को इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। 24 घंटे तो 3 स्किल में यूज़ हो गए, चौथी स्किल को यूज़ करने के लिए उसके पास समय नहीं है, तो वो रुपया कैसे कमाएगा। मेरा कहना ये है दोस्तों, वो लोग समय को समझ नहीं पाए, वो इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाए, वो स्किल्स पर फोकस करा उन्होंने, स्किल्स उन्होंने ले ली, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट, जैसे MBA होल्डर हम ले सकते हैं, BTech होल्डर हम ले सकते हैं, सिविल इंजीनियर हम ले सकते हैं, टीचर्स भी हम ले सकते हैं, ये सभी अपनी स्किल, ये सारी स्किल हैं। अब इन स्किल्स का यूज़ करके वो समय तो कहीं ना कहीं देगा, और समय तो लिमिटेड है, ऐसा उन लोगों का मानना है। समय लिमिटेड है तो समय लिमिटेड है तो रुपया भी लिमिटेड होगा दोस्तों, क्योंकि समय लिमिटेड हो गया तो कहीं ना कहीं स्किल भी लिमिटेड हो जाएंगी, और लिमिटेड इनटू लिमिटेड, रिजल्ट इज कांस्टेंट, रिजल्ट इज कांस्टेंट। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर हमारे पास समय भी लिमिटेड हो जाए और स्किल्स भी लिमिटेड हो जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मनी, जो अमाउंट जो हम कमाना चाहते हैं, वो भी लिमिटेड हो जाएगा। मगर वहीं पर मैं दूसरी कैटेगरी के लोगों की बात करना चाहूँगा। ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, स्किल्स पर कुछ खास ध्यान नहीं देते, जो भी स्किल्स 1-2 स्किल्स इन्होंने सीखी, ये इनका पूरा फोकस
पूरा फोकस समय पर होता है, टाइम पर होता है। उस फॉर्मूले के अंदर मनी इज इक्वल्स टू स्किल इनटू टाइम वाले फॉर्मूले के अंदर पूरा फोकस इनका समय पर होता है, टाइम पर होता है। तो ये क्या करते हैं, अब समय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक गरीब इंसान या एक नॉर्मल इंसान, एवरेज इंसान से पूछा जाए कि एक दिन में कितना समय होता है, तो वो बोलेगा 24 घंटे। और एक अमीर सक्सेसफुल इंसान से पूछा जाए कि एक दिन में कितना समय होता है, तो वो 100% ये बोलेगा अनलिमिटेड समय होता है, अनलिमिटेड टाइम होता है। कैसे होता है इस बात को अभी समझते हैं, प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों वो समय पर पूरा ध्यान देता है। किस प्रकार देता है, वो व्यक्ति खुद को सेंटर में लेके आ जाता है वो व्यक्ति खुद को सेंटर में लेके आ जाता है और बहुत सारे लोगों के 8-8 घंटे खरीद लेता है। आई मीन टू से 8 घंटे काम करने के लिए, यानी अपने लिए 8 घंटे काम करवाने वाले बहुत सारे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है, जो काम करेंगे पर उनका बेनिफिट उस सेंटर वाले व्यक्ति को होगा। ओके दोस्तों, अब वो 8 घंटे खुद काम कर रहा है और 1000 लोग अपने उसने कनेक्ट कर लिए 8 घंटे काम करवाने वाले, यानी 1000 लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया जो 8 घंटे उसके लिए काम करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों 1000 लोग हैं, एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसके लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हो रहा है। तो बताइए, अभी आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे समय होता है, मगर उस व्यक्ति के लिए तो 8000 घंटे काम हो रहा है। अब उसके लिए अगर 8000 घंटे काम हो रहा है दोस्तों, तो इस बात को समझिए, बहुत आसानी से समझिए कि जो लोग 24 घंटे समय समझते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या वो गलत नहीं है? एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं दोस्तों। अगर बड़ा बनना है, अमीर बनना है, तो एक दिन में अनलिमिटेड आवर्स होते हैं। चलो इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक चाय की दुकान, दोस्तों समझिएगा, एक चाय की दुकान से हमें 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाना है। एक चाय की दुकान से हमें 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाना है। क्या पॉसिबल है? बताइए आप, क्या पॉसिबल है? मैं बताता हूं, इम्पॉसिबल है। मगर एक चाय की दुकान से 10,000 रुपये कमाना पॉसिबल है, अगर चाय अच्छी बनाता है चाय वाला। तो अब एक चाय की दुकान से 10,000 रुपये कमाना पॉसिबल है, और एक चाय वाला अपनी 1000 स्टॉल्स क्रिएट कर दे। मैंने बोला दोस्तों, अगर एक चाय वाला एक स्टॉल से 10,000 रुपये कमाता है और वो अपनी 1000 स्टॉल क्रिएट कर दे अलग अलग जगह पर, तो एक स्टॉल से उसको 10,000 आ रहे हैं, तो दोस्तों 1000 स्टॉल से उसको कितने आएंगे? 1000 गुणा में 10,000 मीन्स 1 करोड़ रुपया। अब ये चाय की स्टॉल से पॉसिबल हुआ? चाय की स्टॉल से पॉसिबल नहीं हुआ दोस्तों। ये पॉसिबल हुआ नेटवर्क से, जो उसने क्रिएट किया अलग अलग जगह पर। आप जो सोचते हैं, जो बनना चाहते हैं, जितना कमाना चाहते हैं, वो स्किल से पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वो दुनिया में किसी भी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। वो समय को मल्टीप्लाई करने से पॉसिबल है। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, मनी इज इक्वल्स टू स्किल इनटू टाइम, उसमें टाइम पर विचार कीजिएगा। और टाइम को बढ़ाने का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, और वो है नेटवर्क क्रिएशन। आपको और लोग अपने साथ लेने पड़ेंगे। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आई
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल की गहराइयों से, विनम्रता से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी इस वीडियो को देखने में समय दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूँ अगर आपने मेरी वीडियो देखने में समय दिया है तो दोस्तों मैं श्योर कराता हूँ जो भी व्यक्ति नेटवर्क बनाना चाहता है, इस फॉर्मूले पर काम करना चाहता है, जो भी वो काम कर रहा है, टीचिंग मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं बच्चों को अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मगर सबसे बड़ी स्किल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उस स्किल का नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को हम लाइफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। लाइफ को मैनेज करना है, और लाइफ को मैनेज करते करते हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है। एक दिन में आपके पास 24 घंटे नहीं, अनलिमिटेड घंटे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना आप बना सकते हैं। अगर आप अपने समय को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों का इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा। आपको ऐसे स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊँगा, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराऊँगा, सक्सेसफुल लोगों की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराऊँगा, और जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं श्योर कराता हूँ अपने सभी भाइयों बहनों को, किसी प्रकार का नुकसान आपका नहीं होने दूंगा। आप लोगों को सक्सेस की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपसे वादा है। टीम कैसे बनाई जाती है, नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है, इस चीज़ की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, और लाइफ में आप बहुत बड़ा करेंगे। अंत में बस इतना ही, बने रहिएगा, जमे रहिएगा, आपका जीतना सुनिश्चित है। धन्यवाद।